शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका और रानी लक्ष्मीबाई का डीएनए एक है। लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी और प्रियंका का डीएनए एक बताया है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और लक्ष्मीबाई का जन्मदिन 19 नवंबर है। वहीं पीसी शर्मा के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि इटालियन संस्कृति से उपजा है गांधी परिवार। कांग्रेस ने हमेशा ही बलिदानियों का अपमान किया। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर प्रियंका जाएंगी। बता दें कि सिंधिया को 1857 की लड़ाई पर घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। और इसी बीच पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का ये बयान सामने आया। ये रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर यह अपना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उस समय अंग्रेजों से लड़ी थी और उस समय के राजा महाराजा सिंधिया इन लोगों से लड़ी थी और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी। 57 के बाद 47 और अब प्रियंका गांधी जी का वहाँ जाना, जिनका डीएनए लक्ष्मीबाई का और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का है, तो मैं समझता हूँ कि इन डीएनओ के साथ जो ग्वालियर चंबल उसमें कांग्रेस पार्टी जो अटैक करेगी, वो ये होगा कि पिछली बार जो सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटें आए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है 19 नवंबर और इंदिरा जी का भी 19 नवंबर। तो इन दोनों का डीएनए में है। उनकी तो वो पोती हैं ही इंदिरा जी की। तो मैं समझता हूँ ये डीएनए जो है न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए, जो इंडिया के नाम से जो गठबंधन बना है, अब फतह इंडिया की होगी और मध्य प्रदेश की होगी। एक इटालियन संस्कृति से ये उपजा हुआ परिवार, जिसने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार के लिए राजनीति की, आज उनके डीएनए को वीरांगना लक्ष्मीबाई के डीएनए से जोड़ना हमारे बलिदानियों का अपमान है। ये देश स्वीकार नहीं करेगा। वैसे गांधी परिवार ने किया ही क्या है? सदैव बलिदानियों का, महापुरुषों का अपमान करने का कार्य किया है। कांग्रेस का मूल डीएनए जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार है, जिसमें डी से डायनेस्टिक, जिसमें एन से नेपोटिज्म और ए से अपीजमेंट है। यही कांग्रेस का मूल डीएनए है। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ 2023 का है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से 1857 इतिहास की बात ज्यादा दोहराई जा रही, खासकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र बार बार किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी कल ग्वालियर पहुंच रही, लेकिन उसके एक दिन पहले ही जिस तरीके से प्रियंका गांधी के डीएनए को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठा एक मौका मिल गया है कि किस तरीके से परिवारवाद की राजनीति गांधी परिवार करता है, कांग्रेस करता है, और जिस तरीके से वीरांगनाओं का अपमान किया जा रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो डीएनए था वही प्रियंका गांधी के अंदर है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है कि कैसे वीरांगनाओं का, बलिदानों का अपमान कांग्रेस कर रही है, सिर्फ एक परिवार को खुश करने के लिए, एक पार्टी के परिवार को खुश करने के लिए, जो कि जिनकी नागरिकता खासतौर से इटालियन परिवार के तौर पर पहचानी जाती है। ऐसे परिवार के लिए खासतौर से कांग्रेस के जो नेता हैं वो किस तरीके से अपनी कहीं न कहीं परिवार के प्रति श्रद्धा भक्ति दिखाने के लिए इस तरीके के जो है बयान दे रहे हैं कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का डीएनए प्रियंका गांधी के डीएनए के एक जैसा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार दिन की तारीख का जिक्र किया जा रहा है सूरज, कहीं डीएनए का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इस पर अब बयानबाजी कितना आगे तक पहुंचेगी ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो चलिए अब इस पर राजनीतिक प्रत्याशी प्रभारी आशीष अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी थैंक यू। के मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जन्मदिन की तारीख का जिक्र किया जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन किस तारीख को है, इसके साथ ही डीएनए का जिक्र किया जा रहा है। आखिर कांग्रेस बार बार वीरांगना लक्ष्मीबाई के मुद्दे पर ही क्यों पहुंचे? आखिर क्यों बार बार 1857 का जिक्र किया जा रहा है? देखिएगा, कांग्रेस को नैतिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जी कि हम लोग उस वीरांगना के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाएं जिसने देश की खातिर अपना बलिदान दिया है। और एक वीरांगना यदि लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने देश की आजादी दिलाई, तो उस आजादी की रक्षा करने वाली दूसरी वीरांगना श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। और इंदिरा गांधी जी उन वीरांगना की पोती प्रियंका गांधी जी हैं। तो क्या वीरांगना का परिवार वीरांगना के चरणों में मस्तक नवाने नहीं जा सकता है? उसके लिए हमें भाजपा से आज्ञा लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इस पर बीजेपी का क्या सोचना है? इस बयान को बीजेपी किस तरह से देखती है वो भी जानना जरूरी है। आशीष जी, बयान आपने सुना, के मिश्रा जी को आपने सुना, क्या कहेंगे? देखिए, ये ना सिर्फ हास्यास्पद है, अपितु बहुत ही दुखदाई है
कि अब इस देश में अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपनी भ्रष्टाचार की विरासत को बढ़ाने के लिए जो परिवार है, उसके डीएनए से अब वीरांगना लक्ष्मीबाई के डीएनए को जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले तो देखिए, ये प्रियंका जी का जो चुनावी स्टंट है ना, ये देश ने और प्रदेश ने पहले भी खूब देखा है और खूब नकारा है। चाटुकारिता में सिद्धहस्त ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, इन्हें भले ही कितने भी चने के झाड़ पर चढ़ाएं, परंतु देश को इनका डीएनए पता है। डी से डायनेस्टी, एन से नेपोटिज्म और ए से अपीजमेंट, ये मैंने पहले भी कहा है, यही कांग्रेस का मूल डीएनए है। जनता ये भी जानती है कि इतने वर्षों के राजनीतिक जीवन में या गांधी परिवार के राजनीतिक जीवन में कितनी बार प्रियंका गांधी या उनके पूर्व जितने भी राजनीतिक वंशज रहे, वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर गए हो तो बताएं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये जो आत्मज्ञान है, राष्ट्र प्रेम है और हिंदुत्व प्रेम है, ये चुनाव के समय क्यों जागृत होता है? जी बिल्कुल, चुनाव के पहले मुद्दे तो उठने लगे हैं, लेकिन ये मुद्दे कहां तक पहुंचेंगे और किस तरह की बयानबाजी होगी वो आगे देखना होगा। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, कल ग्वालियर के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने